हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद मधुलिका में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और सुबह के बज रहे हैं अभी 6 और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है दिल्ली का। आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी ना धुंध यानी कि फॉग आने लग चुकी है ठंडी की। तो वो अभी मेरा शायद फ़ोन कैप्चर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर सुबह है ना बच्चों के चल चुके हैं ऑटम ब्रेक और अभी 3 से 4 दिन इनकी आराम से चलेगी छुट्टी। और इतनी जल्दी ये सुबह जल्दी उठने वाली नहीं है ना, तो मैं अपना काम क्या करती हूँ, सुबह जल्दी ही उठकर शुरू कर देती हूँ ताकि दिन में आपके पास बहुत सारा समय जो है वो बच जाए और आप उस समय को आप किसी अच्छे से काम में लगा सकते हैं। जैसे आप बच्चों को पढ़ाना होता है या बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी रहती है हमारे पास में। मैं क्या करती हूँ, शाम को 5 बजे ही दूध को गर्म कर देती हूँ और जब वो 8 से 9 बजे के बीच में जब ठंडा हो जाता है ना, उसको मैं फ्रिज में रख के सो जाती हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप जब सुबह उठेंगी ना, तो आपको बहुत ही शानदार सी थिक मलाई जो है वो इकट्ठी हो जाती है, जिससे आप आराम से घी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं गला रही हूँ मूंगफली। तो सुबह उठते ही मूंगफली गलाना या दाना मेथी गलाना, कुछ कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो मूंगफली है वो इसलिए गला रही हूँ ताकि ये 5 से 6 घंटे में ना अच्छे से फूल जाएगी। और फूलने के बाद आप हल्का सा इन्हें कढ़ाई में हल्के से नमक के साथ में ना ऐसे ही भून लें। उससे ये बहुत अच्छा फ्लेवर इनका आ जाता है और बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। हल्की हल्की जो गीली मूंगफली नहीं होती जो सर्दी के अंदर आती है, ये उस तरीके का टेक्सचर आपको देती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। मेरे लिए संडे हो चाहे मंडे हो, मैं सारा काम सुबह जल्दी ही करना पसंद करती हूँ ताकि आपके पास दिन में काफ़ी अच्छा समय रह जाए। इसलिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ आप देखेंगे कि मैं एक ही समय में काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा करती रहती हूँ। मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है कि आप 9 बजे या 10 बजे तक आराम से नहा धोकर निमट जाए और फ्री हो जाएं, ताकि बाकी मेरे को जो ये काम करना होता है यानी कि कोई वीडियो बनानी होती है या उसमें वॉइस ओवर डालना होता है, वो मैं डाल देती हूँ बाकी समय के अंदर। तो जैसे आज छुट्टी है ना, तो दोनों आराम से चाय पियेंगे। थोड़ी बहुत कुछ बात करनी होती है तो आराम से बात करने का समय आपको मिल जाता है। रोज़ाना तो ये भी जल्दी स्कूल जाते हैं और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो आपको उतना समय नहीं मिलता कि भाई चलो साथ में चाय पी लें। चाय पीने के बाद में मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन, ताकि बच्चे भी सो रहे हैं ना, तो ये काम भी मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो जितने भी कपड़े होंगे ना, ये मेरे पास बाथरूम है और बाथरूम के बाहर ही मैं इस वॉशिंग मशीन को लगा देती हूँ। जब तक मशीन में कपड़े धुपते हैं ना, तब तक मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाती हूँ कृष्णा के लिए नोट्स, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 2 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं उसके। और पहली बार इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि 10 तारीख को इसको एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जब हम राजस्थान में दिवाली मनाने के लिए जाएंगे ना, तो मेरे पास में मैं बिल्कुल फ्री रहूँगी। कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ बच्चे के एग्ज़ाम है या जाते ही मुझे उसको एग्ज़ाम्स दिलवाने, ऐसी कोई भी चीज़ टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो सुबह पहले मैं क्या करती हूँ, जितनी भी उसको पूरे दिन में उसको याद करने का देना होता है ना, वो शेड्यूल मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। तो सारे क्वेश्चंस उसके लिए बना कर दूँगी, क्योंकि जो स्कूल में बनाती है मैम, और इसके अलावा भी मैम एक्स्ट्रा जो देती है ना, वो मैं खुद अपने आप से प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ पर ही मैं अपना टाइम टेबल, बच्चों का टाइम टेबल और उसका क्या क्या सिलेबस होगा वो सब चीज़ें लगा देती हूँ। तो इसकी जो अलमारी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, कोई भी बुक समझ में नहीं आ रही थी, और एक बुक निकालूँ ना तो 4 बुक निकलती थी। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि ये जब तक सो रहे हैं ना, तो आराम से आप नोटबुक अलग रख सकते हो, बुक्स अलग रख सकते हो और रफ कॉपी अलग रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना सबको अलग अलग बांट दिया है, ताकि जब भी चाहिए हो तो फटाफट आराम से निकल जाए। तो कृष्णा जाग चुका है और मैं यहाँ पर अपने लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये लंच तो नहीं है, क्योंकि ना मैं हम लोग लंच लेते हैं, ना ही हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेते हैं। केवल एक ही चीज़ लेते हैं, वो है आपका ब्रंच, यानी कि हम लोग 11 से 11:30 बजे तक या 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी काटूंगी और यहाँ पर कृष्णा वापस जाके सो चुका है। तो भिंडी बनाने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही सिंपल है। आप तेल गरम करें, उसमें जीरा डालें, हींग डालें और उस भिंडी डाल दें। भिंडी को ना 1 से 2 मिनट ऐसे ही उसको सोटे करें। उसमें ना कोई नमक नहीं डालें और कोई मसाले ना डालें, नहीं तो वो चिपचिपी हो जाती है। इसके बाद में मैं उसको ढक कर रखूँगी 2 मिनट के लिए। आज क्या है, मैं बना रही हूँ शकरकंदी का हलवा। तो यहाँ पर शकरकंद है ना, मैंने रात को ही उनको गर्म करके रख दिए थे, यानी कि उनको ताकि भूनते ना अपन उस तरीके से, ताकि सुबह मुझे वो थोड़े से ठंडे मिल जाएं। तो यहाँ पर आप उन्हें या तो हाथ से दबा सके तो दबा लें, नहीं तो आप इस तरीके की जो अदरक कसनी होती है ना, आप उससे उनको कर दें, ताकि उसमें ना कोई भी लम्स ना रहे, कोई मोटा पीस ना रहे, नहीं तो हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता। अब जो 2 से 3 मिनट जब आपने ढक कर रख दिया ना, उसके बाद में आप अपनी भिंडी में डालें सारे मसाले। अब इसे खुली ही पकने दें, उससे आपकी भिंडी जो है ना हल्की हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार हो जाता है।
अगर हम पहले ही मसाले डालते हैं ना तो भिंडी हो जाती है चिपचिपी और वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से ना आपकी भिंडी खिली खिली भी बनेगी और टेस्टी भी लगेगी। इसके बाद मैं बना रही हूँ शकरकंद का हलवा। तो शकरकंद के हलवे के लिए आप कढ़ाई लें जिसमें घी डाल दें। तो जैसे हम हलवा बनाते वक्त घी डालते हैं ना, उतना ही आपको इसके अंदर डालना है। कम ज़्यादा लगी तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं। तो उसके अंदर शकरकंद डाल दें। जब घी आपका गर्म हो जाए तो इसको कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं भुनने में। और हल्की सी इसमें केसर और इलायची भी डाल दें। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद में ना आपका हलवा थोड़ा सा इस तरीके से खिला खिला हो जाएगा। तो इसके अंदर आप डालें ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर है ना ड्राई फ्रूट्स को भूनकर नहीं डाला है, क्योंकि हलवा अभी सिक रहा है ना, इसी समय मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी ताकि इसी के साथ आपके ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भुन जाए। चीनी का डब्बा देखा ना तो चीनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो ये अभी अभी जस्ट आई है। तो इसकी फाइनली एक ही चीज़ रह गई थी इसमें चीनी डालना, तो वो चीनी डाल चुके हैं और अब ये हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो 2 से 3 मिनट है ना इसे चीनी डालने के बाद में फिर से सेकें ताकि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए अच्छी। और यहाँ पर हो चुकी है टेस्टिंग भी। इसके बाद में मैं और सिद्धि जो है नहा धोकर हो चुके हैं तैयार, और अब हम खाएंगे हमारा खाना। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आज भिंडी की सब्ज़ी जो मैंने आपको बताई थी। ये धुनी वाला रायता है जिसके अंदर है ना हम लोग हल्के से दिए में घी का छोंक लगाते हैं और वो बहुत टेस्टी लगता है, एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद में मैंने लिए चपाती, और ये है हमारा वो शकरकंदी का हलवा। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।